हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आइए, तो मैं आज आप लोगों के सामने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं, जिसे पढ़कर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं हो शून्य के, यानी अंश और हर। ठीक है, तो हर में शून्य नहीं हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3। देखिए, जिस संख्या को हम रूट के बाहर नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसी में अगर हम दे दें रूट 4, तो रूट 4 को हम रूट से बाहर कर सकते हैं, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि रूट 4 क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, तो 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, रूट 5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और रूट अंडर 6 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है, 2 अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3, यानी 2 अंडर रूट 3 बटा में अंडर रूट 3। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। देखिए, द्विघात समीकरण अगर कहे तो घात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर त्रिघात समीकरण का घात पूछे तो 3 होगा। ठीक है, और रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण का घात पूछता है तो क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे मैंने 3 पॉइंट बता दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओहो हमने कहाँ लगा दिया यार, इसमें लगेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे कुछ भी होगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। अगर यहाँ पे अगर 65 डिग्री कर दे और यहाँ पे भी 65 डिग्री कर दे, फिर भी इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। देखिए, प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह 1 के बराबर होता है। पाई है, पाई क्या है, देखिए पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ओके, चलिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक कौन है। देखिए, बहुपद इतना का एक शून्यक कौन है, तो आइए शून्यक निकालना आप लोगों को सिखा देते हैं, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, शून्यक कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो बहुपद है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, इस सवाल को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस मान को इस समीकरण में रखें और इसका काम करें तो क्या आएगा, बराबर के बाद 0 आएगा। या इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर देंगे, क्या आएगा, 1। अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 एकम 1 होगा। ठीक है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस का 1। ठीक है, अब मेरे पास 1 2 3 4 पद हो गया, 2 को अलग कर लेंगे, 2 को अलग कर लेंगे। अब कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं इसको समझिए। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ x 2 बार है, यानी कि x गुने x और प्लस का x, तो x दोनों तरफ है। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन लेने पर x प्लस 1 होता है, यहाँ कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। ध्यान रखिए कि अंदर का दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। ओके, तो x प्लस 1 एक बार बाहर वाले को लिखेंगे और एक बार अंदर वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ x प्लस का 1, ठीक है, बराबर 0 और x प्लस का 1 बराबर 0। तो x प्लस का 1 है, बराबर की इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि x का मान क्या आ गया, माइनस का 1। तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइनस का 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे मैं आपको कई पॉइंट बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर अगर कोई एक बिंदु है, ठीक है, तो एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा होंगी, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। एक पॉइंट तो ये हो गया, यानी कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होंगी। इसके बाद अगर पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो देखिए वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं होंगी, ये आपको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, अगर एक बिंदु यहाँ होगा तो इसका स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ होगा तो इसका ऐसे हो जाएगा, यहाँ होगा तो इसका ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा क्या चीज़, अनगिनत। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट हो जाएगा
कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो मान लिया कि ये बाह्य बिंदु है। ठीक है, इससे कितना होगा, 2, एक इधर और एक इधर। ठीक है, यानी कि बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अनगिनत। आंकड़ा इतना 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 तथा इतना का परिसर होगा। देखिए परिसर क्या होता है, आप इसको समझिए। देखिए परिसर होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा, क्या होता है, सॉरी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है ना, तो उच्च सीमा क्या है, इसका सबसे बड़ा संख्या क्या है, 30 है। तो 30 में से घटा देंगे कितना, सबसे छोटा कितना है, 9 है। 9 को घटा देंगे कितना आएगा, 21। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 9 10 11 9 10 11 11 5 7 6 का बहुलक है। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। ठीक है ना, जो ज़्यादा बार हो, 1 2 3, 11 3 बार है। ठीक है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा आंसर। ओके, जो सबसे ज़्यादा बार होगा ना वही बहुलक होता है। ठीक है, अगर इसी को अगर बोलता कि माध्य ज्ञात करें तो सबको जोड़ देते और कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको जोड़ के और 10 से भाग दे देते तो माध्य निकल जाता। अगर माध्यक निकालने के लिए कहता तो क्या करते हैं, देखिए माध्यक में क्या होता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले इसको सजा लेते हैं। सजाने के बाद मान लीजिए मैं आपको बना के बताता हूँ, क्या है 5 6 7, क्या है सबसे छोटा 5 6 7, इसके बाद क्या है 9 9 9 9, इसके बाद 10 10 10 10 और 11 3 बार है, 11 11 और 11। ठीक है ना, इधर से इसको हटाएंगे। ठीक है, इधर से इसको हटाएंगे, इधर से इसको हटाएंगे। ठीक है, और इससे इसको हटाएंगे, क्या बच रहा है, 10 9 19, क्या बच रहा है 19। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 1 19, यानी कि 9.5 आंसर आ जाएगा इसका, किसका, अगर माध्यक पूछता तो। ठीक है, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री का मान होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है साइन 30 डिग्री, क्या है साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, तो इस दोनों में से किसी एक को आप तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि साइन और 30 डिग्री को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, बटा में क्या है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस और थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री, है ना, नीचे क्या है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाए, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ज़्यादातर जो सवाल होता है उसका आंसर क्या होता है, 1 ही होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल क्या होता है, देखिए मूलों का गुणनफल सी बटा में ए होता है। क्या होता है, सी बटा में ए। तो सी का मान क्या है इसमें, देखिए सी का मान 1 है और ए का मान क्या है, तो 4 है, यानी कि 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोलता कि मूलों का योगफल क्या होगा तो क्या होता है, माइनस बी बटा में ए, यानी कि बी का मान क्या है -4। तो माइनस तो हम फार्मूला वाला लगाएंगे ही लगाएंगे, और -4 बटा में ए का मान 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/1, यानी कि फाइनल 4 आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, लेकिन अभी इसका आंसर कितना है, 1/4, ऑप्शन नंबर बी। 1/√3 बराबर है, किसके बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जितना भी त्रिकोणमितीय चार्ट है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा वीडियो बना हुआ है, चाहे तो आप सर्च करके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है वहाँ। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है √2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में √2। ठीक है, तो ये कितने डिग्री के बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा जरा आप लोग इसको। हमारे पास सवाल है x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ a का मान कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, b का मान क्या हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 5। ओके, तो क्या है 1/α प्लस 1/बीटा, 1/α प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसका बटा का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है ना, अब अल्फा गुने बीटा में अगर हम अल्फा से भाग देंगे, कैसे भाग देते हैं इसको भी देख लीजिए। अल्फा गुने बीटा में अगर हम अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा में अगर हम बीटा से भाग देंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, और अल्फा एकम क्या हो जाएगा अल्फा। ओके,
यानी अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा में ए, नीचे गुणनफल यानी कि सी बटा में ए। तो माइनस बी, देखिए माइनस और माइनस बी का मान क्या है, तो -3 है, ए का मान क्या है, तो 1 है, और सी बटा में ए, सी का मान कितना है भाई 5 और ए का मान है 1, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 बटा में 1 गुने 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, क्या आया 3/5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 15 सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने बहुत सारा वीडियो इंपोर्टेंट प्रश्न का बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।